सुप्रभात। आज हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक देहावसान हो गया। सर्वेश्वर जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, सोचा हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, ये उपन्यास हैं उनके। सोचा हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा जो है उपन्यास है। बकरी जो है नाटक है। लड़ाई रचना जो है कथा संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें जो खूंटियों पर टंगे लोग है, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इस पाठ की जो भूमिका है उसको जानेंगे। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रचलित और महत्वपूर्ण विधा है। किसी महान व्यक्ति की स्मृतियां ही कलमबद्ध होकर संस्मरण बनती हैं। राम कथा के प्रसिद्ध लेखक फादर कामिल बुल्के पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित यह संस्मरण अपने आप में एक स्मृति लेखा है। उस महान व्यक्तित्व का जिसने जन्म तो पाया बेल्जियम यानी यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, लेकिन अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर कामिल बुल्के जिस रेम्स चैपल में पैदा हुए, वह पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। वे भी संत थे, किंतु पारंपरिक न होकर साहित्यिक संत। लेखक का मानना है कि तब तक फादर की कृति राम कथा और फादर को याद किया जाएगा। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से अगाध प्रेम रखने वाले व्यक्ति के अपूर्व उदाहरण के रूप में समझा जाता है। यानी कि कामिल फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। जब तक भारतीय लोकमानस में वास्तविक राम कथा जीवित रहेगी, तब तक लोग कामिल बुल्के को याद करते रहेंगे। अब देखिए, सर्वेश्वर जी ने सबसे पहले तो चर्चा करते हुए इसकी शुरुआत की है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जो है जहरबाद से हुई।
वे कहते हैं कि दूसरों को अमृत बांटता हो, जो दूसरों को अमृत बांटता हो, प्रभु की आस्था ही जिसके जीवन की मुख्य वस्तु हो, उसके लिए जीवन की प्रयाण बेला में जहर क्यों, यह ईश्वर से पूछा जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानव की करुणा की दिव्य चमक हो, उसकी मृत्यु जहरबाद जैसी बीमारी से हो, यह समझ में नहीं आता। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके अंदर इतनी दया, भावना, करुणा, प्रेम हो, वो इतनी भयंकर बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो यह सवाल का विषय है और इस सवाल को ईश्वर से पूछा जाना चाहिए। धन्यवाद। बचा हुआ अंश हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।